ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। मुखम करोति वाचालं श्री गुरु गीतानि परमानंदं श्री चैतन्य ईश्वर हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मॉर्निंग मंगला आरती जपा सेशन और भगवत वाणी भगवत गीता जी के इस सत्र में आप सब लोग का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। तो हम लोग जो है भगवत गीता जी के 10वें अध्याय के आज श्लोक संख्या 4 और 5 को पढ़ेंगे, है ना। बहुत सुंदर है ये। और किस तरीके से जो है पिछले श्लोक से ये इसका लिंक होता है कि जब वो बोलते हैं भगवान की जो है मुझे तीनों तरीके से इन गुणों से मुझे पहचाना जा सकता है, तो अर्जुन के मन में भी विचार आता है कि अच्छा, आपके ये गुण है तो आपको पहचाना जा सकता है, तो नॉर्मल लोगों में भी तो बहुत सारे गुण होते ही है ना। तो उनके अंदर ये विचार आता है, तो भगवान कहते हैं कि हाँ, सबके अंदर गुण होते हैं। तो भगवान कहते हैं यहाँ पे ये भी मैं बता देता हूँ कि जो लोगों के अंदर आपको गुण दिखाई देते हैं वो भी क्या है, वो मेरी ही वजह से हैं। तो फिर यहाँ पे फिर वो सारे गुणों का वर्णन करते हैं। तो अपने आप में काफी सारे मतलब ऑलमोस्ट 21-22 गुणों का वर्णन यहाँ पे भगवान ने किया है। तो हम देखते हैं आज हम कितने गुणों का वर्णन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हम श्लोक संख्या 4 और 5 एक साथ ही है। जो भी मेरे साथ जो है पीछे दोहराना चाहते हैं कृपया करके अपने माइक खोल लीजिए। बुद्धि ज्ञानम असम्मोहा बुद्धिज्ञानमसम्मोहा न सत्यम दमा क्षमा तमा सत्यम दमा क्षमा हम दुखम भवो भावो सुखम दुखम भवो भावो भयं चाभयमेव च। भयं चाभयमेव च। जी, पर 5 में कोई और पढ़ना चाहेगा। अहिंसा समता तुष्टि अहिंसा अहिं समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः तपोदानं यशो यशः कुन्ती भावभूतानां भवन्ति भावभूतानां त एव पृथक् विधा। मत एव पृथग्विधा। सो मच शांति माता जी, अर्चना माता जी। तो अब यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं जो गुण हैं उनके बारे में, है ना। तो बोल रहे हैं बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश। जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। तो ये सारे गुण भगवान के द्वारा ही आते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि काफी बड़ा भी है, तो हम पैराग्राफ के साथ साथ जो है इसको समझते भी चलेंगे, है ना। नहीं तो फिर पढ़ेंगे फिर समझेंगे तो बहुत समय भी लग जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से शिला प्रभुपाद बहुत अच्छी तरीके से एक एक गुण के बारे में इसमें उन्होंने लिखा है तात्पर्य में। तो अगर हम नहीं पढ़ते हैं पूरा तात्पर्य तो वो भी अच्छी बात नहीं होगी, और उस पर अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो वो भी जो है सही नहीं रहेगा। इसलिए हम पूरा ही लेंगे, जितना हो सकेगा आज उतना हम कंप्लीट करेंगे। बाकी हम अगले सत्र में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसमें सबसे पहले तो जो हम लोगों ने सीखा, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण है जिसको हम जब पढ़ेंगे वो एक एक गुण को, तो आप मुझे बताइएगा। तो जो भी माता जी वॉलेंटियर करें वो ध्यान रखिएगा कि जो है ये जो सब, पहले हम ये समझ लेते हैं इसको कि ये जो गुण होते हैं, तो आप मुझे बताइए ये सारे गुण भगवान से आ रहे हैं, ठीक है। अब जो चीज भगवान से आती है वो तो शुद्ध होती है,
करेक्ट। पर ये हमारे साथ आगे कैसे अशुद्ध हो जाती है? कैसे हो जाती है अशुद्ध? हो जाती कि नहीं हो जाती? अशुद्ध तो हो जाती है ना? तो आप बताइए कैसे चेंज हो जाता है ये सब चीजें? जब भगवान से कोई चीज हमें मिल रही है तो वो शुद्ध होगी, कंफर्म। अब वो अशुद्ध कैसे हो गई हमारे पास आने से? बताइए, कौन बताएगा? तब हरे हम कृष्णा माता जी। एक तो हम उस पे संशय में पड़ जाते हैं, दूसरा हम उसके अपने मनोभाव उसमें ऐड कर देते होंगे शायद इस करके। तो अभी हमने पढ़ा संशय और मनोभाव सब कुछ भगवान से ही आता है, सब कुछ भगवान से ही आ रहा है। तो ये सब भाव है, ये भाव आने से पहले ही क्या मिक्स हो जाता है जो ये गड़बड़ हो जाती सारी चीजें? भौतिक प्रकृति के गुण माता जी, जो गुण है वो अपना प्रभाव करते हैं। यस, जब हम जीवात्मा आता है, जैसे माता जी ने बताया, तो जब हम भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आते हैं, हम लोग सब शुद्ध हैं, हमने पहले भी पढ़ा था, हम सब शुद्ध हैं, हमारे सबके अंदर भक्ति है। पर क्या होता है, जैसे ही भौतिक संसर्ग में आते हैं, तो भौतिक संसर्ग में कौन से गुण हैं? कौन से गुण? तमोगुण, लालच, लालच, ईर्ष्या, क्रोध। मोह, ना ना, बंधन। तमोगुण, रजोगुण, तमोगुण आ सतोगुण। जाते हैं माता जी, तमोगुण। हाँ, दर्शना माता जी और संगीता माता जी बिल्कुल सही कहा। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये गुण से ही, देखिए हमने शुरू में पढ़ा था ना, यही गुण से बांध लेती है माया हमको, यही हमसे से बन जाते हैं। तो ये गुण सब एकदम शुद्ध होते हैं जब आते हैं हमारे अंदर। पर ये जब रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण में जब है वो मिक्स हो जाते हैं, तो अब जो भी पैराग्राफ पढ़ेगा मेरे मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगी कि इस गुण में कौन सा गुण मिक्स हो जाता है इस भाव में। हम ये जो है इनको भाव बोलेंगे क्योंकि भगवान ने बोला है भाव। तो भाव में कौन सा गुण मिक्स हो जाता है जब वो आता है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले पहला पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, शिला प्रभुपाद की जय, तात्पर्य से, या पहला वाला पढ़िए जिसमें हमने बुद्धि का। अच्छा, एक चीज, एक काम करते हैं, पहले हम ट्रांसलेशन भी पढ़ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इसका मीनिंग दिया हुआ है जिससे हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले बुद्धि, बुद्धि क्या होती है? सूक्ष्म अर्थ को समझने वाला जो ज्ञान होता है उसको बुद्धि कही जाती है, बुद्धि, ठीक है? तो वो सूक्ष्म सूक्ष्म जो चीज हम समझ लेते हैं ना, वो बुद्धि कहलाती है। ज्ञानम, ज्ञानम क्या है? जो आत्मा और वस्तु में अंतर करता है वो ज्ञान है, ठीक है? उसके बाद जो है असमोह, असमोह का मतलब होता है जो किसी से भी जो है सम्मोहित नहीं होता, विविल्डर नहीं होता, जिसकी बुद्धि इधर उधर चीजों में नहीं लगती है, उसको बोल रहे हैं असमोह, ठीक है? क्षमा, तो हम सब लोग जानते हैं क्षमा करने का, सहिष्णुता जिसके अंदर होती है वो। आठ क्या है? सत्यम, जो सत्य वचन होता है वो जो भाव होता है वो। दमा क्या होता है? दमा क्या है? क्या लिखा है दमा में? कौन पढ़ रहा है मेरे साथ साथ? यस माता जी, इंद्रिया, इंद्रिया की इंद्रिया निग्रह। या, तो दमा और क्षमा में अंतर है। तो दमा में क्या है? बाहर की इंद्रियां, जो पंच इंद्रियां बाहर की जो होती है हमारी, वो उसकी बात हो रही है दमा में। और क्षमा में किसकी बात हो रही है? मन का, मन का। मन की इंद्रिया। ये अहंकार, ये अंदर की जो है उसकी बात हो रही है, ठीक है? अब उसके बाद जो है हाँ ये हो गया। और उसके बाद फिर जो है सुख है ना? दमा हो गया, क्षमा हो गया, सुखम, तो सुख है। उसके बाद दुख है। उसके बाद भवः है, मतलब ये हम जो जन्म लेते हैं वो। और उसके बाद जो है अभव, जो हमारी मृत्यु हो जाती है वो। भयम, मतलब जो डर है। और उसके बाद जो अभयम, जो निर्भीकता है वो। और उसके बाद अहिंसा, जो हिंसा नहीं होती है वो। समता, संभाव रखना, एक समान रहना। तुष्टि यानी कि संतोष। तपा मतलब तपस्या। दानम, जो हम दान करते हैं वो। यश और अपयश, यानी कि अपकीर्ति। और भवंती होते हैं भावा, मतलब प्रकृतियां, है ना? तो ये सारी, भगवान इसको क्या बोल रहे हैं? भावा, ये सारी प्रकृतियां हैं। और ये भूतानाम, जीवों की, सारी जीवों की ये जो प्रकृतियां हैं, मत्तः मुझसे ही, एव निश्चय ही, क्या है? पृथक विधा, भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवस्थित होती हैं। तो भगवान से ही ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है? तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुद्धि को, जिसमें श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न होते हैं और यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले बुद्धि, कौन पढ़ेगा बुद्धि? बुद्धिमान व्यक्ति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सबको माता जी। प्रणाम। ठीक है। बुद्धि का अर्थ है नीर यानी शीर, विवेक करने वाली शक्ति, और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान मात्र पदार्थ से संबंधित होता है। यहाँ इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया।
ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। हरे कृष्णा, हरि बोल, दंडवत। माता जी बताइए, तो यहाँ पे बुद्धि में कौन सा गुण मिला हुआ है? भौतिक कौन से गुणों का मिश्रण है इसमें? माता जी, यहाँ पर जो शिक्षा दी जा रही है कि हमें जो है कि भौतिक गुण में, जैसे आधुनिक शिक्षा। हेलो, हरे कृष्ण। ज्ञान का। नहीं, जो भौतिक गुण है, जो ये गुण है, ये जो भाव है, इस भाव में 3 गुणों में से कौन सा गुण मिक्स है? दैट्स ऑल, बस इतना ही बता। सतो। वेरी नाइस, यस, ये सतोगुण में आता है, बुद्धि सतोगुण में आती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। और शिला प्रभुपाद ने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। क्या बोल रहे हैं वो? शिला प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि ये जो आजकल जो बुद्धि है, उससे हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें समझ में आनी चाहिए। पर क्या किया जा रहा है यहाँ पे? यहाँ पे ये हो रहा है कि जो भौतिक, जो आधुनिक ज्ञान हमको दिया जाता है, उसमें हमें आगे की चीजों के बारे में कभी नहीं बताया जाता है। तो आत्मा के विषय में कोई भी ज्ञान हमें नहीं दिया जाता है। तो जब हमारी बुद्धि हो, तो बुद्धि का लक्षण जो भाव है, उसको किस लिए यूज करना चाहिए? भगवान को जानने के लिए यूज करना चाहिए। आत्मा के विषय को जानने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये भाव भगवान ने इसलिए हमको दिया, पर हम इसको किस में लगा रहे हैं? भौतिक चीजों में लगाते हैं, है ना। और दूसरा क्या कहते हैं कि वो जानना, जैसे कि इसमें क्या है, अंतर, किस चीज को अंतर के बारे में बताया गया है इसमें, यहाँ पे बॉडी एंड माइंड। एंड माइंड। तो इसके बारे में उसको जानने का, उसको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि दूध में अगर पानी मिला हो, तो कौन जान सकता है उसको? हम तो नहीं जान सकते, हमारे अंदर तो वो नहीं है ज्ञान। ये पता है कि ये तरल है, इसमें थोड़ा पानी मिक्स है, पर कैसे पता है कि कितना पानी है कितना दूध है? ये नहीं पता चल पाएगा। सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें समझ में आनी चाहिए। पर जब हंस को ये बात पता चल जाती है, हंस कौन है? तो हमारे जीवन में हंस कौन है? परम हंस कौन है? गुरु। गुरु को पता है, गुरु के पास वो इंटेलिजेंस है, वो बुद्धि है। तो वो हमें बता देते हैं इसमें कितना पानी है और इसमें कितना दूध है। तो तुमको किसको सर्व करना है? तुमको माया को सर्व करना है कि तुमको भगवान को सर्व करना है? तो इसलिए वो तुरंत बताते हैं। एक बार शिला प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, किसी ठंडी जगह पे थे। तो वहां पे जब अपने डिसाइपल्स साथ जाते हैं, तो वो नीचे जो बर्फ होती है, तो बर्फ में वो चल रहे होते हैं। तो क्योंकि उनका नियम होता है सुबह टहलने का, तो वो एकदम से ना बर्फ पे अपनी स्टिक को ऐसे गड़ाते हैं और ऐसे गुस्सा करते हैं। तो भक्त लोग कहते हैं क्या हुआ शिला प्रभुपाद? तो वो कहते हैं ये माया है, ये माया है। अब भक्त कहते हैं माया? ये उनको समझ में नहीं आता, माया क्या माया, ये कहाँ माया? शिला प्रभुपाद को हर जगह माया दिखाई दे जाती है, हर जगह कृष्ण दिखाई देता है। तो वो कहते हैं प्रभुपाद कहाँ है माया? कह रहे ये बर्फ, ये माया ही तो है। अब वो कहते हैं कि माया है। अब आप बताइए कि माया कैसे हो गई बर्फ? बर्फ माया कैसे हो गई? कोई बता सकता है? ऐसे ही शिला प्रभुपाद के डिसाइपल भी जो है, दिमाग उनका नहीं काम कर रहा था, कह रहे थे बर्फ कैसे माया हो सकती उसमें स्टिक फंस गई। है? नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि भगवान का जो जो उन्होंने दिया था, बर्फ नहीं दी उन्होंने। उन्होंने क्या दिया? उन्होंने पानी दिया है, दिया। पर ये पानी माया ने इस पानी को क्या बना दिया? बर्फ। बर्फ। हमारा जो स्वरूप है ना, उसको बदल दिया। तो हमारा भगवान, हमारा स्वरूप क्या है? भगवान के नित्य दास। पर जैसे ही भौतिक संसर्ग में आते हैं, हमारा स्वरूप बदल जाता है। हम गॉड की जगह डॉग को सर्व करने लगते हैं। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं दिस इज अ माया। तो कहते हैं कैसे प्रभुपाद? बोले पानी, पानी है भगवान ने जो दिया है, और देखो माया ने इसको बर्फ बना दिया। तो ये हमें पहचानना चाहिए। तो ये जो हर परमहंस होते हैं, वो ही जानते हैं कि ये दूध है कि पानी, हमें किसके करना चाहिए। तो इसीलिए अपने गुरु को हमें क्या करना चाहिए? समर्पण। जैसे आज हमारी शिक्षा में था कि गुरु को समर्पण करना चाहिए, वो हमें बताएंगे कि हमें कैसे भगवान को आत्मसमर्पण करना चाहिए। ठीक है, वेरी नाइस। तो आगे हम पढ़ते हैं। तो हाँ, दूसरा है हमारा यहाँ पे असमोह। ज्ञानम। ठीक है, तो ये ज्ञानम भी हो गया हमारा यहाँ पे। और असमोह, यस माता जी, असमोह कौन पढ़ेगा? असमोह अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। वह धीरे धीरे निश्चय रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। आंख मूंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। थैंक यू माता फिर जी। नहीं नहीं, उसके बाद दूसरा लक्षण आ जाएगा।
तो पहले वाले के जो हमने पढ़ा था बुद्धि ज्ञानम, तो उसमें हमें एक जो है उसके एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा था यहाँ पे 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी भगवान इस चीज को विवरण देते हैं कि जो ये बुद्धि है ये कौन प्रदान करता है, भगवान प्रदान करते हैं। तो देखिए आप 10.10 में भी आप खोल के दे सकते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। तो जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, मैं उन्हें वो ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वो मेरे साथ आ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, है ना। अब हम जो है सम्मोहा, तो असम्मोहा, सॉरी, तो असम्मोह का मतलब क्या है कि जिसके अंदर मोह नहीं है। और मोह से मतलब क्या है, जब मोह हो जाता है तो एक पर्दा मोह का चढ़ जाता है, तो फिर हम उस चीज को देख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जिसके अंदर संशय नहीं है, वो पर्दा नहीं लगा हुआ है मोह का, वो ही जो है भगवान को समझ सकता है। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहे हैं, धीरे धीरे निश्चित रूप से वो मोह से मुक्त हो जाता है। कैसे? जैसे ही वो क्या करता है, मोह से मुक्ति प्राप्त करता है। और मोह से मुक्ति प्राप्त करने का एक ही तरीका है, भगवान की भक्ति। ठीक है, और उसमें क्या है, इसको जो है 7.27 और 28 में भी बताया गया, तो हम लोग खोल सकते हैं 7.27 और 28। तो खोलिए जरा, लास्ट में ही है ये, लास्ट के श्लोक है 27। किसी का खोलो। यस माता जी। तो इसमें जिन मनुष्यों ने 28 में है, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। 27 में भी क्या बोल रहे हैं, हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, जब समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो ये जो इच्छा होती है, घृणा होती है, ये वाली जो मोह आ जाते हैं। और लास्ट में क्या बोल रहा है कि अगर वो जैसे ही भगवान के उसमें आते हैं और दृढ़ता पूर्वक संकल्प पूर्वक अगर भगवान की सेवा करते हैं, तो ये मोह निकल जाएगा। तो फिर वो क्या हो जाएगा, असमोह हो जाएगा। आप बताइए, असमोह कौन से गुण में है, सतोगुण में है या रजो, तमोगुण में? सत्वगुण, सतोगुण। यस, असमोह सतोगुण में ही आता है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं क्षमा, है ना। तो क्षमा में क्या बोल रहे हैं भगवान, पढ़िए, कौन पढ़ेगा माता जी? हरे कृष्ण, कोई दूसरी माता जी पढ़िए क्षमा। हरे कृष्ण माता जी। क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरे के छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए। सत्यम का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए। माता जी हरे बोल, हरे हो गया, तो ये हमारा क्षमा हो गया। तो क्षमा उसके बाद सत्यम, ये बीच बीच मिला हुआ प्रभुपाद दिख रहे हैं ना, इसलिए। तो क्षमा में क्या बताया गया है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्षमा करने का अभ्यास करना चाहिए। अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज है। अगर हम कोई किसी से कोई त्रुटि हो जाती है और हमसे क्षमा नहीं करते, तो क्या होगा, 24 आवर्स वो आपके हृदय में और मस्तिष्क में बैठा रहेगा, है ना। वो जो व्यक्ति है वो तो अपराध करके चला गया, आपने उसको अगर क्षमा नहीं किया तो वो आपकी कॉन्शियसनेस में बैठा रहेगा। तो इसीलिए तुरंत उसको फॉरगिव करके वहां से निकल जाओ। थोड़ा सा मुश्किल होता है उससे निकलना, पर जब आप भगवान से बार बार प्रे करेंगे कि वो, और आप देखिएगा अगर ऐसी कोई दुविधा होती है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है हमारे जपा पे। हमारी जो आध्यात्मिक चीजें हैं उन पे सबसे ज्यादा आपको मन नहीं लगेगा, आप जपा नहीं कर सकोगे। तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो हमको परेशान कर रहा है। तो इसीलिए हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये चीज जो है मेरे हृदय से निकल जाए, कैसे भी करके इस चीज को मेरे हृदय से निकालिए कि मैं उस व्यक्ति को क्षमा कर सकूं। मुंह से बोल दिया पर अंदर से नहीं कर पा रहे, तो बार बार वही चीज आपको हर्ट करी जा रही है। फिर भगवान आपको जो है वहां पे सहायता प्रदान करेंगे। तो इस तरीके से श्रीमद् भागवतम में भी जो है बोला गया है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी प्रेरणा है क्षमा के ऊपर। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में 7वें अध्याय में और 37 श्लोक में जो है वहां पे बताते हैं कि जो ये क्षमा का जो गुण है, ये जो भाव है, भगवान ने पृथ्वी को दिया है। और सेम वो जो भाव है ना, सेम जो भगवान के अंदर है, सेम वैसा ही पृथ्वी के अंदर है। इतना क्षमा का भाव है, कैसे है, तो उसमें काफी तात्पर्य में है, आप चाहो तो उसको पढ़िएगा, बहुत अच्छा है वो। तो उसमें क्या बताते हैं कि इतने सारे लोग जो होते हैं, जो तेल निकालने के लिए पृथ्वी की खुदाई करते हैं, बम विस्फोट उसमें अंदर धरती में अंदर छुपाते हैं,
कितने लोगों का गलत काम करके, आजकल आपने देखा होगा मीडिया में देखेंगे कि आपने अपने गड्ढा खोद के किसी को मार के डाल दिया, किसी को कुछ कर दिया, तो कर किस पे रहे हैं? धरती पे कर रहे हैं। भक्त क्या करता है? सुबह उठ के धरती माता के पैर छूता है, क्योंकि हम उस पे रोज चलते हैं, हम उस पे नित्य कर्म करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं? पापी दुष्कर्मी क्या करते हैं? ये ऐसी चीजें कर करके धरती माता पे, तो धरती माता क्या करती है? वहीं पे फट जाती है, उनको अंदर ले लेती हैं? नहीं, सहन कर रही हैं, क्षमा कर रही हैं उनको। तो इस तरीके से जो है बताया जाता है कि धरती माँ का जो भाव है क्षमा करने का, वो सबसे उच्चतम है। उनसे ज्यादा और किसी के अंदर क्षमा भाव नहीं हो सकता। वो सबको क्षमा करती हैं। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे सत्य को, है ना। तो सत्य में क्या बता रहे हैं श्रीला प्रभुपाद? सत्यम। सत्यम का अर्थ है, कौन पढ़ेगा? अच्छा, ये क्षमा भाव किस में आ गया? ये भी हमारे कौन से गुण में आ जाता है? ततो। सत्वगुण। सत्यम। अब सत्यम कौन पढ़ेगा? कोई और माता जी पढ़ना चाहेंगी? अनीता माता जी पढ़ना चाहेंगी? पढ़िए, जल्दी पढ़िए माता जी। कोई और पढ़ लीजिए जिस जो पढ़ा। सत्यम का अर्थ है तथ्यों को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे, किंतु यह सत्य नहीं है। सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए, जिससे दूसरे लोग समझ सके कि सच्चाई क्या है। यदि कोई मनुष्य चोर है और यदि लोगों को सावधान किया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है, तो यह सत्य है। यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथारूप में लोकहित के लिए प्रस्तुत किया जाए। यही सत्य की परिभाषा है। हरे कृष्णा। ये तो शिला प्रभुपाद ने कितने सुंदर से बताई कि सत्य को सत्य की ही तरह रखना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद ने क्या किया? भगवत गीता एज इट इज, भगवान की जो भगवत गीता उन्होंने एज इट इज प्रस्तुत करी है। सत्य है ये, बिल्कुल एज इट इज, जैसी उन्होंने बताई वैसी मैं तुमको प्रस्तुत कर रहा हूँ। पर लोग क्या करते हैं? बहुत से लोग उसको मनगढ़ंत चीजें करके, और उसमें कई कई सही सारी चीजें मिला जुला के उसको बताते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं। तो इसीलिए जो सत्य है उसको सत्य, कभी कभी चीजें होती, जैसे हम किसी को करेक्ट करते हैं या किसी को कुछ बोलते हैं ये ठीक नहीं है, और तो चीजें बुरी लग जाती हैं कि ऐसा है, ऐसा हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था। पर उसके पीछे भाव हमें ये जरूर देखना चाहिए था, क्या वाकई जो बात बोली गई थी वो सत्य थी या गलत थी? अगर वो सत्य थी, हो सकता है डिलीवरेंस उसकी जो है गलत हो, पर बात तो सही थी ना। तो इसलिए, और इसको ये भी नहीं लेना चाहिए कि बहुत से बोलते हैं भाई देखो हम तो सही से ही बोल देते हैं, अब तुमको बुरा लग जाता है, बुरा लगता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी वो चीजें जो होती हैं उसको उस हिसाब से भी बोलना चाहिए, जैसे हमें भगवत गीता में ये भी सीखने को मिलता है। और आगे और भी हम जब 7th चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी, 17 चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी पता चलेगा कि किस तरीके से हमें डिलीवरेंस करनी चाहिए। तो वो भी गुण हमारे अंदर हमें डेवलप करना चाहिए। पर फिर भी सत्य सत्य की तरह ही हमें उसको उपयोग में लेके आना चाहिए, उसको घुमाना फिराना और उस तरीके से नहीं करना चाहिए। और ये जो गुण था, ये जो भाव था, वो शिला प्रभुपाद के अंदर हम देख सकते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, आज के जो भौतिक जो ज्ञान है उसको उन्होंने बिल्कुल स्वीकारा नहीं। और वो साफ साफ अपने बुक्स में क्या लिखते हैं कि आज का जो ज्ञान, जो विद्यालय या जो स्कूल दे रहे हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो उसमें जो है पूरी सच्चाई नहीं दी गई, उसमें सत्य को प्रस्तुत नहीं किया गया। तो इसीलिए वो बिल्कुल निडर होकर इस चीज को, इस सत्य को वो प्रस्तुत करते हैं, है ना। यथार्थ जो है, जो शिक्षाएं हैं उसकी वो जो है उसको स्वीकार नहीं करते हैं वो, ठीक है। वो कहते हैं ये घोर अन्याय है आज के नव युवकों के लिए, जिनको वो सारी चीजें नहीं बताई जा रही। ठीक है, अब आ जाते हैं हम दूसरी उस पे, कौन सा है सत्यम की बात? दमा। दमा, यस। दमः। पढ़िए, कौन पढ़े? हरे कृष्ण माता जी। दमः का अर्थ है कि इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में न लगाया जाए। इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। स्वतः इंद्रियों के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। इसे शम कहते हैं। हाँ, मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय ना गंवाए। ये चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। मन का उपयोग मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए और उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। शास्त्र मर्मज्ञों, साधु पुरुषों, बस। हरे भक्तों कृष्ण। की संगति में रहकर
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे दो गुणों का हम लोगों ने भावों की बात करी, कौन सी? दमा और क्षमा। तो दमा हमने क्या सीखा था, क्या बताया था? दमा का अर्थ क्या है? इंद्रिय निग्रह करना। तो कौन सी इंद्रियों की बात करी जा रही है? बाही। बाही कौन सी है इंद्रियां? आँख, नाक, मुंह, यस, काम। यस, ये हमारी कर्मेंद्रियां जो हैं उनकी बात की जा रही है, जिससे हम कर्म करते हैं। देखना, सुनना, बोलना, हाथों से कर्म करना। तो इनको हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ये जो है इंद्रियां किसके जो है कार्यों में लगा रहे हैं। तो ये इंद्रिय निग्रहों का हमें ध्यान रखना चाहिए। गलत चीजों को ना देखना, गलत वाणी को ना सुनना, है ना। और हम किसकी सेवा कर रहे हैं उसको देखना, अपने पैरों का कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, धाम पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो ये सब चीजें हमें बहुत ध्यान रखनी चाहिए। तो यहाँ पे इंद्रिय निग्रहों की बाह्य रूप से जो चीजें हैं उसका हमें रखना चाहिए। और उसके बाद क्षमा मतलब क्या है? क्षमा मतलब हमारे जो मन बुद्धि और अहंकार, उसको हम कहाँ पे लगा रहे हैं, वो भी हमें बहुत ध्यान से ध्यान देने वाली चीज है। तो एक ये जो अभी देखिए अभी चल रहा है हमारा चतुर्मास, है ना। तो ये चतुर्मास का जो पीरियड होता है ये बहुत ऑस्पिशियस होता है। इसमें हम बहुत सारे संकल्प लेते हैं, और संकल्प के साथ साथ हम कई चीजों का त्याग भी करते हैं। तो जब हम त्याग करते हैं, क्या होता है? बाहरी इंद्रियों का के लिए उपयुक्त होता है या आंतरिक इंद्रियों के लिए होता है? आंतरिक। दोनों के लिए ही होता है, बाहरी और आंतरिक दोनों के लिए ही होता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किस चीज को छोड़ रहे हैं और किस पर्पज से छोड़ रहे हैं। बाहरी चीजों के लिए छोड़ रहे हैं, आंतरिक चीजों के लिए छोड़ रहे हैं, दोनों में, दमा और क्षमा दोनों में। तो हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैं एक आपको चैतन्य चरितामृत का एक पास टाइम बताती हूँ। उसमें एक बार क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु श्रीवास, जो हम जिनका हम प्रणाम मंत्र बोलते हैं, श्रीवास आंगन में जाके वहां पे कीर्तन करते थे। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है उनके बहुत क्लोज जो एसोसिएट्स जो होते थे, उनके जो भक्त होते, उन्हीं के साथ वो कीर्तन करते थे। जो भक्ति में बहुत पारंगत थे, जो बहुत अच्छे से भक्ति करते थे, उनके साथ। और वो दरवाजा बंद कर लिया जाता था, और वो कीर्तन होता, तो कीर्तन तो बाहर तक आवाज जाती थी। तो उसमें एक ब्राह्मण था जो बहुत शुद्धि से जो है अपना सारी क्रियाएं कर रहा था। ये जो इंद्रिय निग्रह वो भी बहुत करता था। वो मन को कंट्रोल करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, इस तरीके करके। तो वो जो है श्रीवास से बहुत वो करता है प्रार्थना कि कृपया करके मुझे ना आप बस आंगन में ले लीजिए, मैं भी देखना चाहता हूँ चैतन्य महाप्रभु को, उनके कीर्तन को सुनना चाहता हूँ। बोले नहीं, महाप्रभु ने मना किया, कोई नहीं अंदर आ सकता, वो जितने लोग हैं वो ही रहेंगे, वो ही रहेंगे। तो वो इतना गिड़गिड़ाता है, नहीं थोड़ा सा मैं छुप के देख लूंगा, मैं उनके सामने नहीं आऊंगा, मुझे आप ले लो, बस ले लो। तो कहते अच्छा तुम नहीं मानते हो, और इतना अच्छा है, भक्ति भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो कहते ठीक है तुम आ जाओ। तो वो क्या करते, एक टोकरा जैसा होता है ना सब्जी वाला, जिसमें थोड़ी थोड़ी जाली होती है बांस का, तो उस बड़ा सा जो टोकरा होता है, तो उसके अंदर बिठाल के उसके ऊपर वो टोकरा ढक देते हैं, और कोने में उसको बिठाल देते हैं कि तुम यहाँ से निकलना नहीं, और इसी के अंदर से तुम देखते रहो। और वो फिर वहां पे आंगन में जो है कीर्तन शुरू हो जाता है, महाप्रभु आते हैं, कीर्तन शुरू हो जाता है। और जैसे ही वो कीर्तन शुरू होता है, महाप्रभु उसको रोक देते हैं कीर्तन को। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे आभास हो रहा है कि यहाँ पे कोई अभक्त है। वो कहते हैं अभक्त है? अब श्रीवास को तो पता होता है कि यहाँ पे आज तो है, क्योंकि मैंने इसको छुपाया है। कहते हैं नहीं महाप्रभु, कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो हम ही सब लोग हैं, आप कीर्तन शुरू कीजिए। और शुरू करते हैं। तो देखिए अब वहां पे उनके भक्त भी झूठ बोल रहे हैं, करेक्ट, सत्य को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, पर किसके लिए कर रहे हैं? किसी के जो है, किसी को भगवान से जोड़ने के लिए। तो अगर भक्त कहीं पे भी इस तरीके से बात करता है, तो उसमें भाव क्या है कि वो भक्ति के लिए, भगवान के लिए उस चीज को वहां पे खोल रहा है। तो इस तरीके से फिर वो फिर शुरू शुरू करते, उसका फिर वो बंद कर देते। अब वो तो भगवान है, उनको तो हर एक चीज के बारे में पता रहता है। उन्हें पता था कि यहाँ पे जो है ये व्यक्ति बैठा हुआ है। फिर वो होते हैं कि बताओ कौन है यहाँ पे इस आंगन में, जो जो है मैं भजन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कीर्तन नहीं कर पा रहा हूँ, कौन है? तो श्रीवास कहते हैं कि नहीं नहीं महाप्रभु, यहाँ पे ये बैठा हुआ है, और इसने मुझे बोला था कि मैं कीर्तन सुनना चाहता हूँ। वो कहते निकालो इसको बाहर, इसको अभी ब्राह्मण को बाहर निकालो। वो ऐसे होता है। तो उसको वो बाहर निकाल देते हैं। वहां पे क्या होता है कि जब वो उसको बाहर निकालते हैं, तो वो ब्राह्मण जो ना बड़ी विनिम्रता विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के बाहर निकल जाता है। और उसके मन में क्या भाव आ रहा होता है? उसके मन में भाव आ रहा होता है, चलो कोई बात नहीं, अभी बाहर निकाल दिया, थोड़ी देर तो हमने कीर्तन सुन ही लिया, थोड़ी देर तो भगवान के दर्शन कर ही लिए, ये सोच के वो बाहर निकल जाता है। जबकि इसी जगह अगर हम होते तो हम क्या कहते? ये कोई बात होती है, हमको बाहर निकाल दिया? नहीं। तो भगवान ने उसको फिर बुला लिया। ये इस कहानी में सबसे अच्छा क्या है, भगवान ने उसको बुला लिया। अच्छा बुला के लेके आओ, क्योंकि भगवान तो जानते हैं ना अंदर से कि तुम्हारे मन में भाव क्या चल रहा है। तो फिर वो बुलाते, तो वो कहते हैं कि तुमने इसको क्यों बुलाया था कीर्तन में?
अरे ये इतना अच्छा ब्राह्मण है, ये इंद्रिय निग्रह करता है। बोले क्या करता है? बोले ये सिर्फ दूध पे रहता है, ये सिर्फ दूध ही पीता है और कुछ नहीं करता, ना कुछ खाता है ना पीता, सिर्फ दूध पीता है और जो है भगवान की सेवा करता है, वो सब करता है। कहते सुनो, मैं कभी भी जो सिर्फ त्याग करते हैं ना बाहर की चीजों का, मैं उससे कभी भी प्रसन्न नहीं होता हूँ, इसलिए मैंने तुमको बाहर भेज दिया, क्योंकि मुझे पता था कि तुम जो है ऑस्टेरिटी करते हो, बाहर की चीजों को दिखाते हो, तो इसलिए मैंने तुमको बाहर कर दिया। पर तुम्हारे अंदर ये भाव था कि मुझे भक्त ने शरण दी, और फिर मैंने उसको बड़े विनम्रता से स्वीकार किया, और फिर वो वहां से चला गया, इसलिए मैंने तुमको दोबारा बुलाया, क्योंकि तुम भक्ति करने के योग्य हो। तो क्षमा दमा क्या करना चाहिए? अंदर की निग्रह, बाहर की जो चीजें हैं, उनमें दोनों में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किस चीज को जो है सहन करने का प्रयास कर रहे हैं, किन चीजों को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मन बुद्धि अहंकार, अहंकार को हमको जो है कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। बाहर से हम चावल नहीं खाएंगे और ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, ठीक है, वो भी चीजें हैं, शुरू शुरू में वो भी चीजें होती है, मैंने भी बहुत किया है कि कभी अन्न नहीं खाया चतुर्मास में, कभी ये नहीं किया। पर बाद में मुझे पता चला कि इन सब चीजों से तो भक्ति आएगी ही नहीं। इन सब चीजों से भक्ति नहीं आएगी। भक्ति किससे आएगी? भक्ति उससे आएगी जब हम अपने मन को कंट्रोल करेंगे और ऐसी चीजों को ना बात करें जिससे कि भगवान अप्रसन्न हो, जिससे कोई भक्त अप्रसन्न हो। तो फिर जाके फिर भगवान कहते हैं कि ये जो है किसका है? भक्ति का पात्र है। तो दमा क्षमा में जो हम करते हैं, तो वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, वो भी करना चाहिए, नो डाउट। पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने मन को जो है किसी की जो है किसी के बारे में बुरा ना सोचें। और कोई किसी ने अगर हमसे कुछ बोल भी दिया, तो हम उसको तुरंत वहां पे ये सोच के उसको सहन कर लें कि ठीक है, हमारे भक्त ने बोला है, हमारी शुद्धता के लिए बोला है, और बस उस चीज को छोड़ दें, और तब भगवान बड़ी कृपा करते हैं। तो इस तरीके से हमें ये मिलता है। और ऐसे ही एक और उपासना में आता है राधा गोविंद जी महाराज का। तो राधा गोविंद महाराज जो है ना, हमेशा अपना मन चिंतन, जैसे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं ना कि अपने मन को हमेशा भगवान में लगाना चाहिए, तो वो हमेशा भागवतम पढ़ते रहते थे, भगवान की चीजें। उनकी माँ को इतनी चिंता होती थी, हे भगवान, ये जो है पूरा टाइम भागवत पढ़ता रहता है, भगवान की सेवा करता है, इसका जीवन में होगा क्या? ये आगे जाके इसको रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो महाराज खुद बोलते हैं, राधा गोविंद महाराज जी खुद बोलते हैं, वो कहते हैं मेरी माँ मेरे से चिंता करती थी, अरे जिसने मेरा मुंह दिया है वो मुझे रोटी भी तो देगा। तो मेरी माँ है ना, तो उसकी चिंता होती थी। और आज देखो इतना मुझे भोग आता है, इतना मुझे चढ़ाते हैं कि मैं खा ही नहीं पाता हूँ। तो ये जो भक्त होते हैं ना भगवान की, पूरी तरीके से भगवान पे सरेंडर रहते हैं। तो इस तरीके से है ना। अब आगे बढ़ लेते हैं, टाइम हो गया क्या हमारा? ओके, सुखम और दुखम तो हम जानते ही हैं कि हमारे यहाँ जो है सुख और दुख ये दोनों भाव हैं। तो इसको हम फटाफट से, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे नहीं, हम अगले सत्र में इसको पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। मैं इसको यहाँ पे वैसे ही डिस्क्राइब कर देती हूँ। तैत्तरीय उपनिषद में जो है सुख को बताया गया है कि जो भी भगवान को आनंद देता है वो ही असली सुख है, वो नहीं जो हम अपने क्षणिक जो है इंद्रियों को तृप्त करने के लिए करते हैं, ठीक है। और इसका रेफरेंस आप देखना चाहें तो 6.28 में देख सकते हैं, मैं आपको रेफरेंस बता देती हूँ, ठीक है। दुख को, दुख क्या है? दुख, असली दुख वो है जो हमें, जो क्रिया हमें भगवान से दूर लेके जाए, वो ही असली दुख है। ऐसे ही रामायण में भी बताया जाता है, जब पूछते हैं काकभूषण जी और उनका जब बातचीत होती, तो वो कहते हैं कि दुख क्या है? बोले दुख वो है जो भगवान का हरि नाम ना ले सके, दुख वो है जिसको भगवान की भक्तों की संगति ना मिले, वो सबसे बड़ा दुख है। धन नहीं है वो कोई दुख नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, अगर अंग भंग कुछ भी है, कुछ भी दुख नहीं है, शरीर से कोई परेशानी है, वो भी दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख है कि अगर आप भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं, अगर आप भक्तों का संग नहीं कर पा रहे, वो सबसे बड़ा दुख है। तो इस तरीके से इसको देख सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में 1.8.25 में किसकी गुणगान आया है? 8वें अध्याय में कुंती महारानी। कुंती महारानी क्या कहती है? भगवान आप मुझे दुख दीजिए। क्यों? क्योंकि वो दुख जो मुझे आपका स्मरण दिलाए वो असली सुख है, और वो सुख जो भगवान की विस्मृति कराते हैं वो असली दुख है। तो इस तरीके से वो बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको यहाँ पे विराम करते हैं लास्ट के एक और भाव के साथ, भय के साथ। तो ये जो गुण थे, हमने क्या जाना था अभी आपको? इंद्रिय निग्रह, मतलब दमा क्षमा सुख और दुख, इनमें कौन सा गुण मिला हुआ है भौतिक का? कौन कौन बताएगा? दमा क्षमा और सुख और दुख, कौन सा गुण है इसमें मिला हुआ? रजोगुण। सत्वगुण। सत्वगुण। सत्वगुण किस कहाँ तक है? रजोगुण माता जी, लिटिल ऑफ सत्य एंड लिटिल ऑफ रजो। मिक्स है, करेक्ट, इनमें मिक्स आता है।
और अब जो मैं पढ़ने जा रही हूँ इसमें सही माता जी ने बताया सतोगुण और रजोगुण दोनों मिक्स आता है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अभी समझ में आने लगा कि ये जो है, अब ये क्यों बोल रही हूँ मैं बार बार, इसलिए कि जब ये भाव हमारे अंदर आएगा तो हमें याद रखना चाहिए कि ये किस में जा रहे हैं हम, सतोगुण में मिक्स हो रहा है या रजोगुण में मिक्स हो रहा है। ठीक है, अब लास्ट का एक ले लेते हैं फटाफट से, भय। तो भय क्या है, कौन पढ़ेगा, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या, काफी बड़ा है भय का। ठीक है, पढ़ेंगे हम बाद में, हम इसको यहीं पे यहीं पे इसको विराम करते हैं भय से। तो ये जो भय गुण है, ये जो भाव है, ये कहाँ से आता है, ये भी भय भगवान से आता है। अब आप लोग बताइए, आप लोग कौन कौन इस जो है गुण को, भाव को देखना चाहते हैं या महसूस करना चाहते हैं, किसी ने महसूस किया है, फिर हम इसी के साथ यहाँ पे सत्र को विराम करेंगे। बताइए। जल्दी जल्दी बताइए। हरे कृष्णा। माता जी, जब मैंने कृष्णा कॉन्शियस ज्वाइन किया था तो मुझे यही था कि मैं ये कर सकूंगी नहीं कर सकूंगी, तो एक भय सा था कि विल आई बी एबल टू अकम्प्लिश दिस। तो ये एंड लगता है कि हम भगवान की सेवा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और आप देखिएगा, बहुत अच्छा माता जी ने नोट की, यहाँ पे पॉइंट बताया कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमारे अंदर एक भय रहना चाहिए। तो उस समय जो भय होता है, भगवान की सेवा अच्छे से कर पाए, कोई त्रुटि ना हो। जैसे हम क्लास करते हैं तो क्लास में भी हमें ऐसा रहता है ना कि हम ऐसा कोई चीज ना बोल पाए, क्या हम अच्छे से क्लास कर पाएंगे। कोई भी सेवा हो, चाहे प्रीचिंग की सेवा हो, चाहे कोई राजभोग की सेवा हो, या कोई भी सेवा, तो अंदर से एक डर, वो डर सतोगुण है। वो अगर भय जो है आपको आगे लेके जाएगा, आपको कोई भी चीज गलत करने से रोकेगा। और वो भय जो आपको क्या है, आप डरते हैं किसी चीज से और उससे आप भगवान से दूर चले जाते हैं, तो वो गलत है। वो मतलब वो आपका राजसिक और तामसिक भय में आ जाता है, और ये दोनों ही मिलता है। और अभयम इसी के अपोजिट है, भय और अभय, तो ये दोनों से ही आते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है और एकदम सटीक आज के दिन। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप चाहते हैं भय को देखना जब भगवान से कोई विमुख होता है, और अभयम जो भगवान के साथ होता है और उसके अंदर अभयम आ जाता है, तो उसकी एक बहुत अच्छा जो है उदाहरण और एग्जाम्पल लाइव आपको दिखा सकती हूँ। ये तो मैंने आपको बताया, आप शास्त्र खोलिए और पढ़ लीजिए। अब ये मैं आपको लाइव बता सकती हूँ कैसे। आज 25 जो है जुलाई को नरसिम्हा मूवी रिलीज हो रही है, करेक्ट। यस। आप हिरण्यकशिपु को देखेंगे भय। हम संडे को देखने जा रहे हैं। हाँ, तो उस मूवी में आप भय देखेंगे, डर, अब किसका, हिरण्यकशिपु का। और अभयम देखेंगे किसका, प्रहलाद महाराज का। इतने निडर कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। मैं बोल रही हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एक्चुअल में ये भय और अभयम हम रियलाइज कर सकते हैं अपने जीवन में। और हम तो कथा हमेशा पढ़ते थे, पर देखिए भक्तों की कितनी अनुकंपा हमारे ऊपर हुई है कि उन्होंने जो है मूवी रिलीज करी है। तो मेरी आप सब लोगों से बहुत प्रार्थना है कि आप लोग जहां हो, जिस शहर में हो, अवश्य जाइए। आज कल परसों, मैं तो संडे को जा रही हूँ, तो आप सब लोग जाइए। और ये जो भगवत गीता का श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं, भगवान कितने मर्सीफुल है, एकदम लाइव टेलीकास्ट हमको देंगे। ये है भयम और ये है अभयम। तो जब आप उसको देखेंगे तो आप इस श्लोक को भी स्मरण कीजिएगा और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि हमारे अंदर क्या है, भगवान के लिए जो है अभयम आए, कि हम भगवान हमारे साथ हैं। और भय किससे रहे, कि हम भगवान से दूर ना जाएं। ठीक है, तो ये दोनों गुण आज जो है नरसिंह देव की कृपा से हम लोग जो है इसको लाइव देखेंगे। तो प्लीज आप लोग जरूर जाइएगा। तो इसी के साथ हम सत्र को यहाँ पे विराम करते हैं। शिला प्रभुपाद की जय, श्री नरसिंह देव भगवान की, जय महाराज की जय। जय। श्री कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे हरे। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। जय माता श्री जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे थैंक यू कृष्ण सो मच। सभी दंडों प्रणाम। थैंक यू हरे सो कृष्णा मच। माता हरे जी, सभी कृष्णा को सभी दंडवत को। प्रणाम। माता जी सभी को कौन सी दंडवत मूवी है, प्रणाम। मुझे नहीं थैंक यू सो मालूम मच इसके माता बारे जी। में। आप लोग का दिन शुभ हो, मंगल में हो। आप लोग जाइए, महाअवतार नरसिम्हा मूवी जरूर देखिए। और ओके। जो है रूपमयी माता जी और उनकी जो है बेटी का भी जन्मदिन है, तो उनके लिए भी हम एक बार प्रार्थना करते हैं। कितने अच्छे दिन आज जो है, उनका जन्मदिन भी है और डिवोटीज ने एक पिक्चर भी रिलीज की है भगवान के लिए। तो हम उनसे भी, नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो भी अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। थैंक यू सो मच। हरिओम तत्सत। सभी लोग माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा।